जैसा तेरा रंग काला, बातें भी हमेशा ऐसी ही करती हो। बोलने आई होगी, लेकिन तुम तो हर समय मुझसे जलती ही रहती हो। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया आसमान की तरफ देखती है। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है आज रात बारिश आए ही आए। मम्मा, मुझे बारिश बहुत पसंद है। मम्मा। हाँ बेटी, मुझे भी बारिश बहुत पसंद है, लेकिन इसीलिए परेशान हूँ। लेकिन मम्मा, आप खुद ही तो कहती हैं कि प्रकृति के कामों में किसी का जोर नहीं। अगर बारिश आनी है तो आकर ही रहेगी। हाँ, रानो चिड़िया का खेत जिसमें कल तक फूल झूम रहे थे, वो खेत तो ऐसे था जैसे तालाब हो। सारे फूल। अगर बारिश रुकती है तो मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोया हुआ छोड़कर अपने खेत की तरफ जाती है। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपनी फसल को देख देख कर आंसू बहाने लगती है। कोई महीने का वादा किया था साहूकार से। मम्मा, जो हुआ उसे भूलकर भविष्य की चिंता करें। आप ये सोचें कि हम कैसे इस मुसीबत से निकल सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मेरा दिमाग काम कर रहा है। हमें कुछ तो करना। क्या ऐसी भी कोई फसल है? जरूर होगी, लेकिन उसके लिए हमें मेरी नानों के पास जाना होगा। तो फिर अभी चलें। हम अभी आपकी नानों के पास जाती हैं, शायद वो हमें कोई अच्छा उपाय बता सके। फिर गुड़िया और उसकी सहेली मीना उड़ती हैं और मीना की नानों के जंगल की तरफ जाती हैं। गोरी गोरी, मैं अभी अभी चिड़िया के सरसों के खेत से आया हूँ। सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। चिड़िया तो जीते जी मार गई, उसकी सारी फसल तालाब में बदल गई। मैं भी यही सोच रही, तो फिर मैं जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि वो चिड़िया कैसे रो रही है। गौरी कवि अपने घर से निकलती है और दुखी परेशान चिड़िया को और परेशान करने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, शांत हो जाओ, मुझे तो पहले ही मालूम था इस बार तुम्हारी सरसों की फसल बर्बाद हो जाएगी। साहूकार के पैसे कैसे दोगी? अपने घर को कैसे चलाओगी? अभी तो तुमने मेरा 500 भी देना है। घर में सफाई सुथराई करने आ जाया करो, कुछ काम करोगी तो घर तो चलेगा। चिड़िया गौरी की बात। पानी में दहान की फसल बहुत अच्छे से बढ़ती है और दहान की फसल को जितना पानी मिले उतना ही कम होता है। नानो, क्या हम हमारे खेत में दहान की फसल उगा लें? हाँ बेटी, ये फसल बहुत जल्द पककर तैयार हो जाती है और बहुत अच्छा मुनाफा भी देती है। नानो, दहान की फसल चावल की फसल को कहते हैं ना? हाँ बेटी, दहान की फसल चावल की फसल को ही कहते हैं और मेरे पास दहान के छोटे पौधे हैं जो खेत में लगाते हैं। नानो, क्या आप मेरी सहेली को दहान की फसल उगाने के लिए छोटे पौधे दे देंगी? हाँ, मैंने इस बारिश की दहान की फसल लगा ली है, काफी सारे पौधे। गुड़िया और मीना नानों से दहान के छोटे पौधे लेकर अपने जंगल वापस जाती हैं। बेटी गुड़िया, बात तो ठीक है, लेकिन क्या ये फसल तैयार हो जाएगी? मम्मा, जब सरसों की फसल लगाई थी वो भी तो एक उम्मीद पर ही उगाई थी, और आप ही तो कहती हैं कि उम्मीद बनाए रखो। तो फिर मैं तैयार हूँ, चलो अभी काम शुरू करते हैं। मीना भी उनकी मदद करती है और वो सब शाम तक पूरे खेत में चावल के छोटे छोटे पौधे लगा देते हैं। मीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। गुड़िया और माँ जी, चिंता न करें, सब अच्छा ही होगा। ऐसे दिन गुजरते के, मौसम बदलते के, कभी धूप कभी छाँव।